धूमवान, बगलामुख महादेव, मातंग महादेव और कमल महादेव, ये महादेव के 10 अवतार। इस महादेव के 10 अवतारों के साथ 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई। आपने सुना एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ, उसने सारे वेदों को चुरा लिया। उस दुर्गम का कल्याण करने के लिए भगवती 10 रूपों में प्रकट हुई थी साहब, इसलिए वो 10 महाविद्याएं कहलाई। पहली महाविद्या है काली, दूसरी महाविद्या तारा देवी, तीसरी महाविद्या भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां ललिता, चौथी है विद्या देवी, पांचवी है भैरवी, छठी है छिन्नमस्तका, सातवीं है धूमावती, आठवीं है बगलामुखी, नवीं है मातंकी और 10वीं है कमला देवी। ये भगवती के 10 महाविद्याओं के अवतार हैं। उसके बाद भगवान शिव एकादश रुद्र के रूप में भी प्रकट हुए। कश्यप जी की जो सुरभि नाम की जो पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान एकादश रूपों में प्रकट हुए। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता, शास्ता जपा विग्रह शंभु चंडो भवस्तथा। पहले देवता हैं, पहले शिव जी के अवतार कपाल महादेव, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोही, शास्ता, अजपाद, अहिर्वुदनी, शंभु, चंड और भव, ये भगवान शिव जी के 12 अवतार। बोलो शंकर भगवान की। उसके बोलो शंकर भगवान की। हर 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 महादेव। उसके बाद भगवान शिव जी के समुद्र मंथन की कथा का निरूपण किया गया है। देवताओं की शक्ति जब चली गई थी दुर्वासा जी के श्राप से, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। दुर्वासा मुनि के पास गए। दुर्वासा के श्राप से सबकी शक्ति चली गई थी। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुम्हारी शक्ति समुद्र में समा गई, अब क्या होगा? बोले समुद्र मंथन होगा, वहां से अमृत निकलेगा, तब जाकर के तुम्हें शक्ति मिल सकती है। समुद्र मंथन हुआ महाराज, और समुद्र मंथन जब हुआ तो मंदराचल पर्वत को उठाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई, अनुनय विनय करके कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा, आप भी पूजनीय बनेंगे। तब वो तैयार हुए, समुद्र मंथन हुआ। गणेश जी का ध्यान नहीं किया, गणेश जी का ध्यान नहीं किया तो वो पर्वत डूबता ही चला गया। वहां भगवान ने कश्यप रूप धारण किया, कच्छप का अवतार। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष कौन पिएगा इस विष को? तो सब देवता शंकर भगवान के पास कि आप इस विष से रक्षा कर। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना आदिविशा। हे देवों के देव महादेव, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय।
महादेव। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इस विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, देवी पार्वती ये देवता मैंने जहर पिलोड़ गया, क्या करूं, जहर पीऊं कि ना पीऊं? मां पार्वती ने बोली, हे भोलेनाथ आप यही करो जिसमें सबका भला हो। कौन सी पत्नी कहेगी अपने पति देंगे तुम जहर पियो, बोलेगी कोई? पार्वती ने बोला जिसमें सबका भला आप वो करो। महादेव ने कहा सबका भला तो इसमें है कि हम जहर पी लें। लाओ भैया जहर। भगवान शंकर के पास वो जहर दी और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजुली पर रखा। तथा करतलीकृत्य व्याप्ता हालाहलं विषं अभक्षयन् महादेव कृपयाद्भुत भावना। भगवान शंकर ने मन में सोचा यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे भीतर जो राम जी बैठे नारायण बैठ रखे हैं उनको बड़ा कष्ट हो, क्योंकि शिव जी के हृदय में राम है यानी नारायण। इसलिए तो भगवान शिव रात दिन राम राम करते। इसलिए पार्वती प्रश्न करती है, महादेव तुम कौन राम राम दिन राती, क्यों आप रात दिन राम 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 करते हो? राम जी ही भीतर बैठे। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। क्यों तुम राम राम करते हो? क्योंकि शिव जी के भीतर ही भगवान राम बैठे हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा दिया। रा बोलो रा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, तो शिव जी ने भी राम नाम का रा बोला, रा, और सारा जहर मुख में रख दिया। मां बोला और अपने मुख को बंद कर दिया और सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया और भगवान शिव जी का नाम ही पड़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च सादूर विभूषणम, तच्च सादूर विभूषणम। यही तो साधुओं का आभूषण है, जो दूसरी को की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले वही साधु है, और जो दूसरे को विपत्ति में डाले वो असाधु है। राम नाम इतना प्रभावशाली है हमारा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन आमी 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 को। कालकूट फल खा लिया, समझ करके, फल समझ करके, वो भी कैसे? राम नाम, नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव। ये कालकूट जहर निकला, भगवान शिव जी ने रक्षा करी। और सुनो आगे, सुनो आगे, वो समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, पुनः समुद्र जो ऋषियों को दी गई,
पुनः समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला जो भगवान शिव जी के माथे पर शोभित किया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण को दी। और पारिजात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित